And here we go to the CA Show Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑलवर सेट? आई बिलीव सो सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो कैसे आप राजा? एकदम टकाटक, एकदम चकाचक। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। तो अब सबसे पहले यहां पे हेडिंग क्या दी हुई है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट। अब हालांकि ये क्वेश्चंस विदाउट सस्पेंस अकाउंट वाले हैं, दैट मींस यहां पे जहां पे भी सस्पेंस अकाउंट आया है वहां पे आईसीआई ने रेक्टिफिकेशन किया है बाय राइटिंग स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं ओजी सीरीज में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहां पे क्योंकि इसके अंदर के जो एडजस्टमेंट्स है वो नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर करने हैं, जैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कवर किए थे। तो अब परचेज बुक, अब हमें समझना पड़ेगा परचेज हमारे लिए खर्चा है कि कमाई है? सर परचेज आपके लिए खर्चा है। परचेज क्या है आपके लिए? खर्चा, मतलब डेबिट। ओके, अब आपका डेबिट अंडर कास्ट है, डेबिट कम है। तो सर डेबिट कम है तो डेबिट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी परचेज को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है तो हमें और डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कितना? 100 रुपए। मूविंग फर्दर, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स में होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न में क्या होता है? सर सेल्स रिटर्न में होता है डेबिट। ओके, आपका डेबिट वापस से कम है तो सर डेबिट को बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? अगेन सस्पेंस अकाउंट। अंडरकास्ट ओवरकास्ट के एरर्स में हमेशा सस्पेंस अकाउंट आता है। 50 50। ठीक है, अब बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल में होता है डेबिट। हमें जब पैसा रिसीवेबल होता है हमारे लिए होता है डेबिट। डेबिट 1500 को आपने पोस्ट कर दिया टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखो बिल रिसीवेबल में होता है डेबिट, तो आपको क्या करना था? आपको बिल रिसीवेबल में डेबिट 1500 करना था। लेजर पोस्टिंग करते वक्त आपने क्या कर दिया? गलती से 1500 क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले अमाउंट प्लस कर दो, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 3000। अब करना क्या था? बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दो। अमाउंट आ जाएगा जो टोटल है 3000। क्रेडिट में कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट। डन। मूविंग फर्दर, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। हमने हरी को उधार में माल बेचा, तो हरी अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट। करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब हमने सेल्स अकाउंट को प्रॉपरली क्रेडिट किया है। हमने हरी में पोस्ट किया है 115 रुपए। सर सबसे पहले एक बात बताइए, हमारी करेक्ट एंट्री क्या है? हमारी करेक्ट एंट्री है हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 151। अब हमने क्या किया? ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने सेल्स में प्रॉपरली एंटर कर दिया है, मतलब पोस्ट कर दिया है। हैज बीन पोस्टेड एज 115, तो कहां पे पोस्टेड एज 115 है? हरी के खाते में हमने 115 पोस्ट कर दिए। हरी को करना था डेबिट 151, हमने किया 115, तो हमने हरी को कम डेबिट किया, तो हम हरी को और डेबिट कर देंगे। 151 और 115 का डिफरेंस 136,
तो हम हरी को 36 से और डेबिट कर देंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 36। लास्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपए, नॉट एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हमने डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है उसको इफेक्ट दिया ही नहीं। ऑल दो पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ सतीश का अकाउंट। अब देखो, जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सतीश क्रेडिट। आपने सतीश को प्रॉपरली क्रेडिट कर दिया, आप डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना भूल गए तो क्या करोगे, कर दोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कितना, 25 रुपए। चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमें महेश चंद से 200 रुपए लेने थे, हमने ये 200 रुपए को राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। हमने पिछले साल इसे बैड डेट मान लिया, तो हमने प्रीवियस ईयर में एंट्री क्या पास कर दी होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश चंद का अकाउंट। ठीक है, अब वो आपको रिकवर हो गए, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिकवर का अकाउंट क्रेडिट। हमने क्या किया, हमने उसको पोस्ट कर दिया महेश चंद के अकाउंट में, दैट इज हमने गलती से बैड डेट रिकवर के जगह महेश चंद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, महेश चंद के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैड डेट रिकवर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना, 200 रुपए। ठीक है, डन। चलिए, मूविंग फर्दर, अ चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन। मनमोहन से चेक मिला, याद करो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे ही चेक मिला हम क्या करते हैं, वो चेक को डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही हम चेक को डिपॉजिट करते हैं हम क्या मानते हैं, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, हम ये एंट्री मारते हैं। अब वो चेक हो गया डिसऑनर, डिसऑनर मतलब रियलिटी में पैसा नहीं आया, तो आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसी का रिवर्सल। हमने क्या किया, हमने गलती से उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमने क्या किया, उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट, और मनमोहन को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, कितना, 100 रुपए। चलिए, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश। हमें मुकेश से रिटर्न मिला है, तो ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ यहां पे हमने रिटर्न इनवर्ड ही लिखा ना, क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड है तो हमको रिटर्न इनवर्ड ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे सिर्फ रिटर्न बोला है, तो आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो मैंने सेल्स रिटर्न लिखा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो मुकेश को क्रेडिट करना था 120 रुपए। हमने क्या किया, गलती से हमने मुकेश को डेबिट कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट हो गया और मुकेश भी डेबिट हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मुकेश को करना था क्रेडिट 120 रुपए, गलती से कर दिया डेबिट 120 रुपए। तो अब गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को प्लस कर दो सबसे पहले 240,
तो अब मुकेश को क्रेडिट करना था तो कर दो, मुकेश अकाउंट क्रेडिट, कितना 240। डेबिट में क्या है, कुछ भी नहीं है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 240। अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, मैंने रिटर्न किया है, मैंने रिटर्न किया है मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न था, ये मेरा कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न था। तो मैंने माल खरीदा था, परचेज डेबिट, जब माल रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर का अकाउंट डेबिट, कितना 90 रुपए। हमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त हमने पोस्ट किया है 9 रुपए, पोस्टेड एज 9 रुपीज। तो श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट करना था 9, सॉरी डेबिट करना था 90, मैंने डेबिट किया 9। तो हम श्याम सुंदर के अकाउंट को और डेबिट करेंगे, कितने से, 81 से। कैसे करना था, 90 डेबिट किया 9 डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 81। ओके, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक, हमने मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया, तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। हम जब पे करते हैं हमारे खाते में से पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू बैंक 215। अब हमने क्या किया, मोहम्मद सादिक को डेबिट करने के जगह हमने मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिया 125। सबसे पहले अमाउंट प्लस करो, 215 प्लस 125 340। मोहम्मद सादिक को क्या करना था, डेबिट करना था, तो कर दो। अब कितने से डेबिट करना था, 340 से, टोटल से कर दो, और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट 340। डन। सेल्स बुक, सेल्स में होता है क्रेडिट, क्रेडिट शॉर्ट है, क्रेडिट शॉर्ट है, तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना, 900। डेबिट में क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहां पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। ओके, डन। चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं राजा जी। चलिए अब मूविंग फर्दर, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 जिसका सेल प्राइस है 10,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। हमने फ्री में गुड्स बांट दिए, तो सैंपल के तौर पे बांटे, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब हमने फ्री सैंपल में बांटे हैं तो परचेज इज ऑलवेज एट कॉस्ट, तो यहां 7,000 ही आएगा। हमने इसकी अकाउंटिंग नहीं की तो यही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। 9th, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹10,000 returned by the bank as dishonored had been credited to the bank and debited to bill receivable account। अब समझो, मुझे बिल रिसीवेबल किससे मिला, मुझे बिल रिसीवेबल किससे मिला, एसएस एंड सन से। जब मुझे बिल रिसीवेबल मिला था तो मैंने बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया था और एसएस एंड कंपनी को क्रेडिट किया था। ठीक है, कितना, 10,000। फिर मैंने ये बिल को डिस्काउंट करवा दिया था, तो जैसे ही मैंने बिल को डिस्काउंट करवा दिया था, ये बिल डिस्काउंट करवा के मुझे पैसा मिल गया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब कितना मिला था, कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, वो मुझे पता नहीं। ठीक है, और उसका इस क्वेश्चन में नीड भी नहीं है। अब अगर आपका ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी,
भैया बैंक वाले तो हमसे वसूल करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 10,000 रुपए। और हम किससे वसूल करेंगे? SSN कंपनी से। अब SSN कंपनी को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया? आपने बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? आपने गलती से बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए क्रेडिट। SS एंड कंपनी को आपने डेबिट नहीं किया तो कर दो 10,000। चलिए मूविंग फर्दर, बिल रिसीवेबल ऑफ 2,500 was passed through bill payable book. Oh my God, आपका बिल रिसीवेबल था 2,500, बिल रिसीवेबल में डेबिट होता है, तो आपका बिल रिसीवेबल डेबिट था 2,500। आपने क्या कर दिया? ये बिल रिसीवेबल किससे था? जैक से। आपने गलती से बिल पेएबल कर दिया उसे। अब बिल पेएबल की एंट्री क्या होती है? बिल पेएबल तो क्रेडिट होता है, बिल पेएबल तो क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्या है? जैक। ओके, चलो अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? सबसे पहले आपने बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। आपने गलती से बिल पेएबल को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए डेबिट, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट वापस से। अच्छा, जैक में करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, अमाउंट प्लस कर लो, 5,000 हो गए। 2,500 और 2,500 5,000। और जैक को क्या करना था? क्रेडिट करना था, तो जैक अकाउंट क्रेडिट। ये आपका रेक्टिफिकेशन। ओके मुन्ना, सॉर्टेड। चलो लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर। चलिए राजा आगे बढ़ते हैं। हमें डिस्काउंट मिला है रेड एंड ब्लैक से, उसको हमने कहीं पे भी एंटर नहीं किया, मतलब उसकी हमने एंट्री पास नहीं की। तो आप एंट्री पास नहीं की तो कर लो। डिस्काउंट मिला है तो आपके लिए कमाई है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, 15 रुपए। दूसरे जगह आपको, आपने डिस्काउंट दिया है जी मोहन को, उसकी एंट्री नहीं हुई है, पहले लिखा है उसकी एंट्री नहीं हुई है, फिर नीचे लिखा है अकाउंट ऑफ जी मोहन हाउएवर करेक्टली पोस्टेड। इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, लेजर पोस्टिंग का इशू है। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जी मोहन क्रेडिट। तो जी मोहन का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, जी मोहन का अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, 18 रुपए। ओके डन। चलिए लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हम पहले ही कर चुके हैं, रिटर्न इनवर्ट कास्टेड शॉर्ट, डुप्लीकेशन आ गया। सेल ऑफ 200 टू सिंह, हमने सिंह को माल बेचा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सिंह डेबिट, सेल्स क्रेडिट। हमने क्या किया? तो होना चाहिए 200 200। आपने क्या किया? आपने उसे क्रेडिट कर दिया, किसको? सिंह एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स में करेक्टली क्रेडिट किया है। आपने सिंह को भी क्रेडिट कर दिया और आपने सेल्स में तो क्रेडिट करना ही था। तो देखो सेल्स में क्रेडिट होना था, आपने क्रेडिट कर दिया, सिंह एंड कंपनी में करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट। तो सही क्या है? सिंह एंड कंपनी को डेबिट कर दो, कितने से? अमाउंट टोटल कर लो, 200 200 400, और क्रेडिट में कुछ है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट। डन। चलिए, सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम, आपने घनश्याम को माल बेचा, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स होना चाहिए 200 रुपए। आपने क्या किया, आपने गलती से राधे श्याम को डेबिट कर दिया, आपने राधे श्याम को अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितना? 20 रुपए। सेल्स अकाउंट में तो आपने प्रॉपरली क्रेडिट किया है 200 रुपए। तो अब गल रेक्टिफाई कैसे करोगे? रेक्टिफाई कैसे करोगे? घनश्याम के अकाउंट को डेबिट कर दो, उसे डेबिट करना था 200 नहीं किया, गलती से राधे श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और सॉरी राधे श्याम के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए क्रेडिट 20 रुपए, और जो डिफरेंस है वो कहां चले जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में 180। ठीक है मुन्ना, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ व्हीकल जिसको हमने ओरिजिनली 7,000 रुपए में खरीदा था, वो भी कब? 4 साल पहले, उसको हमने डेप्रिशिएट किया है, और आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू कितनी है? 1200। अब हमने उसे बेच दिया 1500 में साल के पहले दिन पे। 4 साल यूज किया, और जैसे हमारा नया साल 5वां साल शुरू हुआ, तो 5वें साल के पहले दिन पे ही हमने बेच दिया। बट नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट हैज बीन पास्ड। तो अब देखो राजा, आपने व्हीकल को बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 1500 में बेचा, व्हीकल का वैल्यू था 1200, तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट 1200, और 300 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, आपने सिर्फ बैंक अकाउंट को ही डेबिट किया, व्हीकल और प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्रेडिट करना भूल गए। अगर व्हीकल और प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट करना भूल गए, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी व्हीकल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ 1470, आपने माल उधार में बेचा 1470, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1470 टू सेल्स 1470 होना चाहिए। आपने कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर दिया, 1740 कर दिया, जबकि करना था 1470, तो आपने 270 ज्यादा डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए 270 कस्टमर को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट में क्या है? कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 270। ओके। अब सेवेंथ एंट्री, सिक्स्थ और सेवेंथ एंट्री आपस में लिंक्ड है। कैसे सर? देखो, ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर कितने दिख रहे हैं? 2330। ये बिफोर रेक्टिफिकेशन है। ट्रायल बैलेंस में आपके डेटर कितने दिख रहे हैं? 2330। ये बिफोर रेक्टिफिकेशन है। ठीक है। अब आपने ऊपर कस्टमर का वैल्यू कम किया, दैट इज आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपके ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज आपके कस्टमर, जो पहले थे 23,390, वो 270 से कम हो गए। 23390 माइनस 270, वो अब कितने हो गए? 23,120। ठीक है। चलो, तो आपके पास अब ट्रायल बैलेंस में डेटर है 23,120। ओके। और आपके पास प्रोविजन है
ट्रायल बैलेंस में डेटर है 23,120 और प्रोविजन ऑलरेडी जो है ट्रायल बैलेंस में 2320। ओके, अब हुआ क्या, बैड डेट हुआ 1560 का विच हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। तो आपका बैड डेट हुआ है 1560 रुपए का जिसकी आपने अकाउंटिंग नहीं की है, तो कर दो भाई। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना बैड डेट हो गया 1560। अब सर बैड डेट के वजह से अब आपके रिवाइज्ड डेटर कितने हो गए, रिवाइज्ड डेटर का बैलेंस कितना हो गया सर, पहले था 23,120, लेकिन सर पहले तो 23,390 थे ना, 390 में कस्टमर में 270 ज्यादा था, तो ये करेक्ट डेटर थे। अब करेक्ट डेटर में से बैड डेट हो गए 1560 रुपए, तो अब आपका डेटर का वैल्यू कितना बचा, 23,120 माइनस 1560, 21,560 रुपए डेटर का वैल्यू बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि प्रोविजन आपका 10% होना चाहिए, तो देयरफॉर प्रोविजन शुड बी 21,560 का 10%, 2156 का प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन कितना होना चाहिए 2156 का। अभी आपका प्रोविजन कितना है 2320 का, अभी आपका प्रोविजन कितना है 2320 का। अब सर प्रोविजन हमारा ज्यादा है कि कम है बेटा, बस यही तुम्हारी गड़बड़ी है। ये बैड डेट को हम राइट ऑफ करेंगे पहले प्रोविजन से, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट होगा 1560 से टू बैड डेट। जब जब प्रोविजन होता है तो पहले बैड डेट प्रोविजन से राइट ऑफ होता है। देयरफॉर प्रोविजन का आपका बैलेंस कितना है, बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद आपका प्रोविजन का बैलेंस कितना है 2320 माइनस 1560, 2320 माइनस 1560, तो आपका प्रोविजन का बैलेंस है 760 रुपए। होना कितना चाहिए 2156, तो आपको 1396 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू 1396, आपको और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। चेक करते हैं वापस से, बैड डेट हुए, बैड डेट जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है उससे राइट ऑफ हो जाएंगे। तो आपके पास प्रोविजन कितना बचा 760, चाहिए कितना 2156, तो आपको प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। 1396 कैसे आया सर, 2156 चाहिए, 760 ऑलरेडी है। ओके चलो लेट्स मूव फर्दर। अब ये जो एरर है ये अगले साल रेक्टिफाई हो रहे हैं। एरर अगले साल रेक्टिफाई होने का मतलब जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। परचेज ऑफ स्कूटर डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, आपने स्कूटर खरीदा तो स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए और बैंक क्रेडिट होना चाहिए 3,000। अब इस स्कूटर पे डेप्रीसिएशन है 10% का, तो आपका अगर आप स्कूटर को एसेट ट्रीट करते तो उस पर डेप्रीसिएशन आता 10% का। अब आपने गलती से क्या किया, स्कूटर को डेबिट करने के चक्कर को, स्कूटर को डेबिट करने के जगह आपने कन्वेयंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ₹3,000। अब क्योंकि आपने पूरा खर्चा मान लिया तो डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं हुई, तो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी,
सर स्कूटर को हमें नेट डेबिट करना पड़ेगा 2700। कैसे 2700? 3000 डेबिट 300 क्रेडिट। बैंक में तो कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। हमने कन्वेयंस को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए कन्वेयंस को क्रेडिट, और डेप्रीसिएशन को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, ठीक है। अब राजा मेरे, क्योंकि ईयर एंड है तो ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट के जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो आप स्कूटर के जगह मोटर व्हीकल लिख सकते हो, स्कूटर के जगह मोटर व्हीकल लिख सकते हो। मोटर व्हीकल डेबिट 2700। अब डेप्रीसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, कन्वेयंस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, नेट फिगर 2700। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2700। ओके, चलिए। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, परचेज ज्यादा है तो परचेज को कम कर देंगे, परचेज क्रेडिट सस्पेंस डेबिट। अब परचेज क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो उसके जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो आपकी सेकंड की एंट्री क्या होगी? सस्पेंस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना? 10,000। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर। फ्रेट पेड ऑन मशीन 5,600, पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज 6,500। अब देखो, अगर आप मशीन पे फ्रेट पे करते हो तो मशीन को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए वो फ्रेट था, तो आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था टू बैंक, क्योंकि फ्रेट मशीन में जुड़ जाएगा। 5,600, और इस मशीन पे 10% का डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। यही होता था अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते थे तो। हमने क्या किया? मशीन को डेबिट करने के जगह फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और वो भी कितना डेबिट किया? 6,500 डेबिट किया। और बैंक तो प्रॉपर था, बैंक में तो कुछ इशू ही नहीं था, और बैंक में कभी एरर होता भी नहीं है, ठीक है। तो अब गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे? देखो, मशीन अकाउंट डेबिट कितना? 5,600 और 560 हटा दो, 5040। अब राजा, फ्रेट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट। तो अब आपने फ्रेट को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए फ्रेट को क्रेडिट। डेप्रीसिएशन आपका डेबिट का डेबिट रहेगा, तो आप चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा डेप्रीसिएशन की जगह 560, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा क्रेडिट फ्रेट की जगह 6,500। तो 6,500 क्रेडिट, 560 डेबिट, तो नेट 5,940। और जो डिफरेंस है वो कहां चले जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना? 900 रुपए। ओके, परचेज अकाउंट जिसमें डेबिट होता है, तो आपने डेबिट 65590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950।
हमको डेबिट लिखना था 56,950, हमने डेबिट लिख दिया 65,590, ज्यादा डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में सस्पेंस। अब परचेज क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो, इसमें तो कोई इशू है नहीं। चलो, फ्रेट कॉलम वॉज शॉर्ट बाय 1500। फ्रेट एक खर्चा है, फ्रेट शॉर्ट है तो फ्रेट को बढ़ा देंगे। फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो फ्रेट के जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। ओके, चलिए, गुड्स वर्थ 1400 डिस्पैच टू कस्टमर। हमने कस्टमर को गुड्स डिस्पैच किया। अब जैसे आप डिस्पैच कर देते हो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। आपने उसका इनवॉइस नहीं बनाया, जैसे आपने गुड्स डिस्पैच कर दिया दैट इज टर्म्ड एज सेल, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है। बट आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं की तो कर दो। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल्स। अब सेल्स क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डन। चलो, गुड्स वर्थ 1600 was sent on sale on return basis to the customer, और आपने उसकी एंट्री पास कर दी। पहली बात, जब भी आप गुड्स को सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजते हैं तो आपको एंट्री पास नहीं करनी चाहिए। तो आपने पहली गड़बड़ी कर दी, सेल्स की एंट्री पास कर दी। तो गलती सुधारने के लिए सेल्स की एंट्री को कैंसिल करेंगे। तो जब हमने सेल की एंट्री मारी होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा। अब सेल्स की एंट्री आप कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपने गड़बड़ी कर दी, सेल्स की एंट्री पास करनी ही नहीं थी। सेल्स की एंट्री पास नहीं करनी थी फिर भी कर दी तो रिवर्स कर दो। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आप क्योंकि सेल की एंट्री हुई ही नहीं, तो मेरा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन्वेंट्री चैप्टर में हम सबने सीखा है, जब भी हम सेल या रिटर्न बेसिस पे कुछ माल हमारे कस्टमर को भेजते हैं तो वो माल भले हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट नहीं हुआ है बट वो हमारा ओन्ड है, इसलिए मैं अपने स्टॉक में उसे ऐड करूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा। कितने पे दिखाऊंगा, एट कॉस्ट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था सेल्स पे वो 20% था, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है, किसका, सेल का, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80। तो यहां पे हो जाएगा 1600 का सेल, उसमें प्रॉफिट कितना है, x, तो आपका प्रॉफिट है 320। तो आपका कॉस्ट कितना है, 1280। तो ये हम कितने पे दिखाएंगे, 1280 पे दिखाएंगे। अब सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इनके जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट। तो नेट कितना बचा, 1600 माइनस 1280, 320 बचा। स्टॉक आपके लिए एसेट है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 1280 और आपका कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा 1600। ओके, दैट्स इट। आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जहां पे बच्चा गड़बड़ी कर सकता है वो सारे के सारे मैंने टेकअप कर लिए। ठीक है राजा,
See you all in the next session. Bye bye. Take care. Love you all. Tata.